हजरत साहब आपकी तरफ आऊंगा। शहराज साहब कह रहे हैं कि एक दिन में जो अवाम ने एहतजाज किया है उसकी वजह से ये 80 रुपए का रिलीफ मिल गया। हाउ डू यू थिंक? बहुत शुक्रिया। एक डाका डालें, डाका डाल के जब आप पकड़े जाएं और कहें कि जनाब माले मसरूका पूरा नहीं देना, हमने उसमें से कुछ चीजें चुरा के अपने पास रख लेनी है, डाका तो डाका होता है। और मेरा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें मुकर्रर करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। यानी 245 के करीब इसकी कीमत है इस वक्त, ठीक है, पेट्रोल की जो दुनिया के अंदर है, ठीक है। और हमें बेवकूफ बनाया कि जनाब तेल महंगा हो गया है, 111% मुनाफा लिया जा रहा है। मैंने बड़ी पिटीशन दायर की है, मैंने लेटर लिखे हैं, मैंने डाटा मांगा है। तो जब पता चला ताकीक के तो पता लगा जनाब के जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 161 रुपए पर जगह टैक्स पहुंच गया। 161 में से 80 तो वापस ले लिए ना बॉस, 80 वापस ले लिए ना। हेलो जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? 161 में से 80 रुपए वापस ले लिए ना। अजहर सदीक साहब, शहराज अल्ताफ साहब और अबकर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो शराफिया है जिन्होंने लूट मार का पैसा बाहर रखा हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज को अगर प्लज कर लिया जाए या किसी भी तरीके से इनसे पैसा निकलवा के मुल्क का कर्जा उतारा जाए, फिर मुआशत संभल सकती है। फिर ना पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, ना डीजल महंगा करना पड़ेगा और ना आम आदमी पर बेजा बोझ डालना पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक, क्या ये वॉकेबल है? अच्छा देखिए, बात तो बहुत अच्छी की है उन्होंने, बहुत अच्छी की है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि हमने इन सियासी जमातों में ऐसी गिद्दे डाल दी हैं, ऐसे लोग डाल दिए हैं कि जो इस सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। यानी अगर देखा जाए, अब अशराफिया कौन है? वो जहाँ अशराफिया मैं चले आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। साबका जजेज हैं या कुछ हादसा सर्विस हैं, कुछ साबका जर्नैल हैं, कुछ साबका ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े बड़े बाहरी जायदादें ट्रेस करके देख लें, और सियासतदान है हमारे। यानी जो सारे सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उन सभी ने मुझे ये बताएं अभी तक स्विट्जरलैंड से पैसे आ गए, हालांकि हर एक को पता है कि पैसा वहां पड़ा हुआ है। आपने पनामा में, बहामा में, दुबई में, सब दुबई में पाकिस्तान 5वां बड़ा इन्वेस्टर है। यानी यहाँ कारोबार है नहीं तो पैसा कौन बना रहा है? अभी आप पिछले 3.5 साल से करप्शन इतनी हुई है, लूटमार इतनी हुई है, सारा पैसे की फ्लाइट हुई है। और कुछ सुना है कुछ बड़े बड़े जहाज लिए गए हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लिए गए हैं। अच्छा, 11 अरब का जो जहाज लिया गया वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लिया गया? बहरहाल मैं 11 अरब की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े जहाजों की बात कर रहा हूँ। यानी जब आप देखें ना इतनी बड़ी फ्लाइटें लेनी हो तो कुछ ना कुछ तो काम होता है ना। पता नहीं ये वाले जहाज की बात कर रहा, बड़े बड़े जहाजों की बात मैं कर रहा हूं। कौन से जहाज क्लियर कर दीजिए ना, अवाम तो पहले गुम की कैफियत में है। आप एक और शीशा छोड़ के एक जहाज 11 अरब का मशहूर है, इसके अलावा कौन सा बड़ा जहाज ले? नहीं, वो 11 अरब के जहाज के तो परखट्टे उड़ा दिए मैंने। आप उन्होंने अपनी लोकेशनें बंद कर ली हैं। वो 2-2 घंटे लाहौर के ऊपर चक्कर लगा के, लाहौर के ऊपर नहीं, वो पिंडी जाते हैं, पिंडी में इंजन बंद नहीं करते, वैसे आ जाते हैं। इंटरनेशनल एविएशन को लिखा, बैंक ऑफ बूता के पास लीज में है, आज तक अमेरिकन कंपनी के पास है, वो गालबन किसी जियोस कंपनी है, उसमें एडवांटेज है। और ये जहाज गल्फ स्ट्रीम के बजाय ला सकते थे क्या? सेसर नहीं ले सकते थे, या हॉकर नहीं ले सकते, या बम्बार्डियर नहीं ले सकते थे, या बीच क्राफ्ट नहीं ले सकते थे? सस्ते जा भाई आप नहीं, अब ये कौन पूछेगा इनको? वो जब आपके सारे इदारे आपस में मिल गए, दूसरे मिल गए, लूट मार हो रही है, खामोशी आंखें। यानी अब अगर यहाँ कोई इनको पूछने वाला होता। अच्छा, हुकूमत का वर्डिक्ट मैं सामने रख देता हूं। ये जो जहाज 11 अरब 11.5 अरब का लिया गया ना, हुज़ैफा रहमान की मैं बात सुन रहा था, हुकूमती वजीर की। उन्होंने कहा यही जहाज 5 साल बाद हम कोई 20 अरब का बेच सकते हैं, डबल कीमत हो जाएगी। जिस तरह गाड़ी खरीदी जाती है ना, इसी तरह वो डबल कीमत पे 5 साल बाद बिकती है पाकिस्तान में। ये जहाज भी इसी तरह की समझदारी का काम किया उनके मुताबिक। मैं बता रहा, मेरे साथ बैठे हुए थे प्रोग्राम में, ये तो बेवकूफ बनाने की बात है ना।
बेवकूफ बनाना, यानी पंजाब हुकूमत का, यानी एक आदमी के मैं अय्याशियां कर रहा हूँ, अय्याशियां कर लूंगा, 5 साल बाद आपको फायदा हो जाएगा। अगर 5 साल बाद नुकसान हो गया, मैंने तो नैब में केस भेज दिया ये, वो तो उनके मुंह से ये भी लग गया कि अपना 25,000 पाउंड जो है वो इनाम दे दिया 70 नवाज लाख। शरीफ साहब ने। अच्छा वो बता दीजिए, बिल्कुल वाकई मुझे बिल्कुल याद है कि एक स्क्रीन में आप थे, एक स्क्रीन में हुज़ैफा रहमान थे। वो क्या बात, क्या असल बात क्या, आवाम को जरा बता तो दीजिए। क्या वाकई 70 लाख टिप दे दी नवाज शरीफ ने अपने पार्लियामेंट? ओहो, ये मैंने तो नहीं, ये तो हुज़ैफा ने कहा, उन्होंने माना इस बात को, और नवाज शरीफ ने अपनी रिटर्नों में शो नहीं किया वो 70 लाख रुपया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन या कोई इसमें कौन आता है, कौन एक्शन लेता है इसके ऊपर। हम मुंतजिर हैं इस बात के ऊपर, क्या पता ताकि उन्होंने बेपरखी उड़ा दी और आपने उसको ना बेपर्दी नहीं, उन्होंने एडमिट किया, बार बार कहा है। अभी तक देखें उस बात का अभी तक रिबर्टल आया किसी की तरफ से? नहीं, किसी ने रिबर्ट किया। अब जब आप इस तरह की बात मीडिया पे आ जाए और आप रिबर्ट ना करें तो वो सच साबित होता है। अगर अगली बात की तरफ आ जाए, आप लाहौर में सफर करते हैं ना, आपको पता है कि गाड़ी का आपको इस वक्त लूट मार कैसे कर रहे हैं। सेफ सिटी ने अब तक कुछ 16 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया 4 महीनों में। वो कैसे? आपने हेलमेट नहीं पहना, आपके गाड़ी की ओवर स्पीड हो गई है, आपने लेन वायलेशन कर दी है, आपने ज़ेब्रा क्रॉस, और 10-10 हजार रुपया जुर्माना है। यानी आप खुदारा सजाएं देने जा रहे हैं। समरी ट्रायल है कोई नहीं, बदमाशी है, यानी आप उसको बदमाशी कह रहे हैं। भाई ये हुकूमतें बदमाश बनी हुई हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवल है। अच्छा, जहां हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, अगर रूल्स के अंदर सबको लाने के लिए इस तरह के इकदाम किए जाते हैं, मेरा तो ख्याल है अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हम सऊदी अरब में जुर्माने भरते हैं, हम दुबई में जुर्माने भरते हैं। ना, मैं देखिए मेरी बात सुनिएगा। अब आबिद साहब, ये आप दुबई में, आप चले यूके में, यूरोप में फिरे, वहां साइकिलें इस तरह चलती हैं, वहां साइकिलों की लेदा लेन है, ठीक है। वहां ट्रांसपोर्ट आके इस तरह वन वे की जो हाल हो रहा होता है। अब बेचारा किसको क्या पता लेन की वायलेशन, वो भी गलत है। नहीं, सवाल ये नहीं है। कवानीन की पासदारी के लिए कहा जा रहा है तो करना चाहिए। इसका बड़ा नहीं, अगर कवानीन की पासदारी का कार्य राइट टू फेयर ट्रायल है, आपके जुर्माना लगा दिया, गाड़ी आपकी रोक लेती है, पैसे देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे, बदमाश हो रही है यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या किया जाए, क्या किया जाए आपके ख्याल में? 200 के चालान। मैंने इसको चैलेंज किया है, मैंने इसको चैलेंज किया। मैं अगली बात पे पीडीएल की तरफ ले आऊं आपको, मैं पेट्रोलियम की कीमतों की तरफ ले आऊं मैं आपको, समझिएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है 245। इन्होंने इस वक्त डीजल आपको पता है 550 के ऊपर पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं कम किया? यानी ये इल्जाम लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ के ख्वाहिशात पे, और कमाल की बात है 161 रुपए पीडीएल है। वो किस बुनियाद पर? एक आप गरीब आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, 2 लीटर पेट्रोल रोजाना लगता है, तो 160 320 यानी महीने का 10,000 रुपया, और एक साल का 1,20,000 रुपया किस बात का देगा? यानी उसकी तनख्वाह अगर 20 लाख हो, वो तब जाके 1,20,000 टैक्स देना उसने। आप लोग बेचारे की जिसकी तनख्वाह महीने साल की 3 लाख रुपए है, उसे 1,20,000 तो आप ले जाएंगे। तो और ये बदमाशी नहीं तो और क्या है? ठीक है ना? और ये बेवकूफ, ये बताए 3 तारीख को तेल बढ़ाया, 4 को कम ले लिया, 1 दिन का अरबों रुपए का फायदा किसको दिया? यानी सरकारी जगह टैक्स है ना। एक दौर होता था, ये नोटिफिकेशन जारी किया करते थे, कस्टम ड्यूटी माफ कर दे, कम कर दे, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो। यानी हमें तो इस खानदान का पुराना पता है ना कि ये क्या क्या करते रहे हैं, क्या क्या एडवांटेज लेते हैं। सिराज अल्ताफ साहब से वर्डिक्ट ले लेते हैं। सिराज साहब जरा